बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आजकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रही है और नज़ला काम खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपने बच्चों को महफूज करें क्योंकि बच्चे हेल्दी हैं तो हम भी हेल्दी। तो यहाँ आज मैं मौसम की सौगात लाई हूँ ज़बरदस्त सी। यहाँ मैं साग बना रही हूँ जी। आज मैंने साग बनाया है। साग बनाने का तरीका बहुत आसान है। हमने इसे कट नहीं किया, बस इसके पत्तों को लैदा करके ये देखें, बड़े पत्तों के हमने डंडल लैदा कर दिए। और यहाँ देखें जी हमारी गंदल है जी दरमियान वाली, और ये इसके नीचे वाला पार्ट है। ये सारे पार्ट हमने इस लैदा कर लिया और गंदल को छील लिया अच्छी तरह से। ये ना बहुत आसान है, कट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। मैं ब्लेंड करूँगी जो कि ये इतना ही गल जाएगा अच्छे तरीके से कि आप इसे गोटा भी लगा सकते हैं, जो गोटते हैं गांव एरिया में। तो यहाँ ना अब ब्लेंड ही करते हैं, मुझसे तो होता नहीं है, तो मैं ब्लेंडर में ही डाल के इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हमने 2 से 3 पानी इसको अच्छी तरह से वाश कर लिया। पालक है और साग है हमारे पास, और बाथू है, आधा किलो बाथू है, 2.5 किलो पालक है, और 4 किलो साग है। और यहाँ हम इसको अच्छी तरह से पहले हमने इसको भिगो के रखा, फिर हमने इसको वाश कर लिया। यहाँ पालक बाथू और साग हमने सब कुछ धो लिया है। बाथू में बहुत डस्ट होती है तो उसको लहदा ही आप धोइएगा। तो यहाँ मैंने ऊपर चढ़ा लिया। अब इसमें मैं ना 2 बड़े खाने के चम्मच ना नमक डाल दूँगी। बस इतना ही नमक डालना है। ये मैंने अपनी जो रेसिपी है इसके हिसाब से डाला है, आप भी अपने हिसाब से डालिएगा। तो बहुत मज़े का और मौसम की ये सौगात आए और हम ना बनाए ये हो नहीं सकता। जब तक बाथू नहीं आता तो मैं ये बनाती नहीं, इसलिए हमारी वीडियो अभी तक शेयर नहीं हुई। मैं अब बाथू आ चुका है तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने लगी हूँ। अब हम क्या करेंगे, 2 घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे खुले बर्तन में। थोड़ा सा ढाँप के बर्तन रख देंगे और मैं आगे आपको दिखाऊंगी जब ये मिक्स हो जाएगा सारा। ये देखें यहाँ देखें पकते हुए आधा घंटा हो गया इसको, और ये देखें कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। जैसे जैसे पकेगा ये कलर चेंज होता जाएगा और बहुत ज़बरदस्त सा ये बनेगा हमारा। तो यहाँ अब देखें कि काफ़ी हद तक हमारा चेंज हो चुका है। और यहाँ हमने देखें जी, अब इसे पकते हुए 2 घंटे हो गए हैं, 1.5 से पौने 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतना सॉफ्ट हो गया है। ये देखें गर्म बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ देखें, ये देखें इतना सॉफ्ट है कि आप इसे घोट भी सकते हैं, इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं। ये हाथ लगाते हुए मेल्ट हो रहा है, इतना ज़बरदस्त हो गया है। आप इसे घोट लें, कट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका है। गंदल भी इतनी गल चुकी है कि अंदर नज़र ही नहीं आ रही बहुत ज़्यादा, तो अंदर ही मिक्स हो गई हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सा बना है। अब हम इसे थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना आधा पाव के करीब हम इसके अंदर मिर्चें डाल देंगे सब्ज़, और 15-20 मिनट के लिए इसको इसके अंदर स्टीम कर लेंगे और फिर इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा करके पानी निकाल देंगे हम, बस नॉर्मल सा पानी रखेंगे जिसमें ये ब्लेंड हो जाए, ठीक है। और फिर हम ब्लेंड करके मिलते हैं आपको। ब्लेंडर के बाद मैं इसको मिलूँगी आपको। ब्लेंड करते हुए मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। जूसर जग जो है नॉर्मल घर पर होता है, उसको आपने उसमें ब्लेंड कर लेना है। लेकिन अभी मिर्चों का कलर दिखाऊंगी कि कौन किस हद तक आपने मिर्चों को पकाना है। 15-20 मिनट लाजमी आपने पकाना है इसको, मिर्चों को, और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाना चाहिए, फिर इसकी फ्लेवर और खुशबू इसके अंदर आ जाएगी। यहाँ देखें मिर्चों का कलर देख लें कितना ज़बरदस्त था, साथ ही सेम हो गया। तो यहाँ मैंने ब्लेंड कर लिया जी सारा साग। ये देखें सारा ब्लेंड हो गया, इतना ज़बरदस्त सा हुआ है ना। तो अब इसके अंदर हम आटा डाल देंगे। जो हमारी नानियाँ दादी हैं वो इसके अंदर आटा डालती थी, इससे इसकी थिकनेस बड़ी ज़बरदस्त होती है। पानी जो उसके अंदर नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है और शाइनिंग इतनी ज़बरदस्त आती है ना। तो यहाँ एक पेड़े जितना या 5 से 6 चम्मच आपने आटे के जो ना खाने वाले ले लेने हैं। तो यहाँ मैंने रख लिया जी लहसुन, और यहाँ देखें लहसुन हमारा रख चुके हैं हम ऊपर। और अब इसे हम लाइट ब्राउन कलर कर लेंगे। तो यहाँ मैंने घी डाल लिया आधा किलो। इस रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो घी यूज़ किया है। आप ये जो साग के हिसाब से आधा किलो मैंने किया है यूज़। और इस हम तड़का लगा लेंगे। यहाँ हमारा ब्राउन हो चुका है, लाइट ब्राउन कलर हो चुका है। अब इसमें अदरक का पेस्ट, 2 बड़े खाने के चम्मच अदरक का पेस्ट है। लहसुन एक पोटली हमने डाली थी, बड़ी जो गंडी होती है उसकी, वो डाली थी मैंने। 15 से 20 जवे थे तकरीबन ये जो मैंने डाले थे इसके अंदर, ठीक है जी। लहसुन अदरक को भी लाइट ब्राउन कलर कर लेंगे इसके साथ। फिर इसके बाद हम इसके अंदर अपने मसाला जार डालेंगे। सिंपली बहुत आसान से मसाला जार डालने हैं। अच्छा, सब अपने तरीके से बनाते हैं, मैंने अपने तरीके से किया है शेयर। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जी रिज़ल्ट है हमारा, हम किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे।
सब अपने तरीके से बनाते हैं, बहुत अच्छा तरीका होता है। मुझे तो बहुत पसंद आता है, मैं सबकी वीडियो देखती हूँ और यूज़ भी करती हूँ। तो यहाँ 1-2 चम्मच खाने के छोटे मैंने ना पानी डाल दिया कि मसाला जले नहीं। तो बस इसमें 1 बड़ा खाने का चम्मच हम सुरख मिर्च डाल देंगे, 1 छोटा बड़े खाने का चम्मच हाफ़ हम हल्दी पाउडर डालेंगे। अच्छा, नमक नहीं डालेंगे, नमक हम तब डालेंगे जब ये फुल पकने पर आ जाएगा। और दड़ा मिर्च छोटा खाने का चम्मच मैंने डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, ये नमक इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि हमने नमक पहले स्टार्ट पे डाल दिया था। नमक तेज़ हो जाएगा अगर हम जब तक ये पकता नहीं, तो पकने के 5 मिनट पहले जब आपको लगे कि इसका पानी ख़त्म होना शुरू हो गया, तो तब आपने नमक डालना है। तो मैं बता रही थी कि सब अपनी-अपनी रेसिपियाँ बता रही हैं, तो मैं दिखा रही। तो मैंने सोचा मैं भी अपनी रेसिपी शेयर कर लूँ। इस तरीके से हम साग बनाते हैं जी। अब ब्लेंड किया वो साग मसाला हमारा भून चुका था। सारा साग हमने अंदर डाल दिया इसके अंदर, और आधा किलो घी लिया था हमने। तो अगर देसी घी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये मैंने तैयार कर दी है। आगे बताऊँगी कि देसी घी कब डालना है आपने, थोड़ा अगर है तो। ये बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत मज़े का बना है हमारा। बस 10-15 मिनट और लगेंगे और ये हमारा साग फुल तैयार हो जाएगा, एक ज़बरदस्त सा। अच्छा, थोड़ा ढाँप के आप पकाइएगा एहतियात से, अब छींटे पड़ेंगी, इसमें पानी है, ऑयल है, तो उसकी छींटें ज़रूर पड़ती हैं जी। यहाँ देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट में इतना फ़र्क पड़ा है, अब 10-15 मिनट और करेंगे तो ये रेडी हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ तरीके से अपने अपने इलाके के हिसाब से, अपने शहर के हिसाब से बनाते हैं। तो मैंने जो पंजाबी बनाते हैं वैसे मैंने आपके साथ शेयर की है। सिर्फ गोटा नहीं लगाया, तो वो मुझसे गोटा भी नहीं जाएगा, हम ब्लेंड ही करते हैं। यहाँ देखो कि पकते हुए मसला तैयार हो चुका है। और अब इस पॉइंट पे मैंने इसका नमक भी टेस्ट कर लिया था, नमक थोड़ा सा कम था, तो मैंने इसके अंदर डाल लिया दोबारा। हाफ छोटा खाने का चम्मच डाला था मैंने। और अब इसमें इस पॉइंट पे मैं अब इसके अंदर घी डाल दूंगी, देसी घी 1 बड़ा चम्मच जो हांडी वाला होता है वो डाल दिया मैंने। अगर नहीं है तो आपका साग फुल तैयार है, जब मर्ज़ी निकाल के गर्म करके खाएं, कोई मसला नहीं है। ये मैंने वैसे ही ऊपर से एक्स्ट्रा डाला है, आप पराठे पे लगा लें या अंदर डाल लें, फुलके पे सॉरी लगा लें। तो ये बहुत ज़बरदस्त हमारा तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारा साग देखे कितना खूबसूरत लग रहा है और मौसम की सौगात है। तो यहाँ मैंने देसी घी के साथ इसे डिश आउट कर दिया। आप मक्खन जो भी इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं भी डालते तो कोई मसला नहीं, साग फुल तैयार है, इसका तड़का लगा हुआ है। बस आपने इसको फुलके या पराठे जिसके साथ एंजॉय करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार है। सर्दियाँ आए तो ये सौगात हर घर में बनती है, और बनाते भी हम ज़्यादा इतने हैं कि हम इसे जी 3-4 दिन का थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। तो ये सब के लिए ऐसा ही होता है, सब घरों में ऐसे ही होता है। और बहुत ज़बरदस्त और मज़े की ये हमारी साग की रेसिपी बनी है। और आपने फुल वीडियो को वॉच करना है और अपने दोस्तों अज़ीज़ रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना है। और मुझे बनाकर प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको ये वाला तरीका कैसा लगा। मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज़ है, मुझे सभी पसंद है। और मैं ट्राई भी करती हूँ सबकी वीडियो कि बहुत अच्छी बनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ में याद रखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ये करना सब बिल्कुल फ्री होता है, इससे आपके कोई पैसे नहीं लगते। ये हमारी हौसला अफजाई होता है, हमें गिफ्ट होता है, इनाम होता है। तो प्यारा सा कमेंट करना है और बेल के बटन को आपने ऑल पे सेट करना है, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।